बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा दूसरा लेक्चर है मैस कम्युनिकेशन जर्नलिज्म का। इसमें हम देखेंगे कि न्यूज़ क्या होती है, किस तरह से इसे डिफाइन करते हैं, एक न्यूज़ का क्या स्ट्रक्चर होता है, किस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए जब आप जब जब भी कोई मीडिया चैनल एक न्यूज़ प्रिपेयर करता है और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे किस किस्म की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। रिपोर्टिंग किस तरह से की जाती है, किस तरह से न्यूज़ कलेक्ट की जाती है, और फिर जब न्यूज़ कलेक्ट हो जाती है तो उसमें से एडिटिंग क्या की जाती है और किस तरह से की जाती है। शुरू करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो सबसे पहले न्यूज़ की डेफिनेशन की अगर बात की जाए, ये डेफिनेशन आपसे पूछी तो नहीं जाएगी, लेकिन आपको पता जरूर होना चाहिए कि हर वो नई इंफॉर्मेशन जो करंट इवेंट के ऊपर हो और उसको प्रिंट के जरिए, ब्रॉडकास्टिंग के जरिए, ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है या तो टेलीविजन के जरिए या फिर रेडियो के जरिए, इंटरनेट के जरिए या वर्ड ऑफ माउथ के जरिए लोगों तक पहुंचाया जा रहा हो और इसमें मैसेज को इन्वॉल्व किया जा रहा हो, उसको हम न्यूज़ का नाम देते हैं। So any new information on current events which is circulated towards the masses via print media, broadcasting media, internet or word of mouth is called news. उसे आप न्यूज का नाम दे देते हैं। 14th सेंचुरी में इसका आगाज होता है जब एक सोसाइटी बनती है और सोसाइटी के जो बड़े होते हैं, यानी जिनको आप हुक्मरान कहते हैं, इस चीज की जरूरत महसूस करते हैं कि आवाम के साथ कनेक्ट किया जाए, उनसे बात की जाए, उन्हें अपने काम के बारे में बताया जाए और उनसे फीडबैक लिया जाए। उस वक्त जो है वो न्यूज़ का सिस्टम और न्यूज़ को फैलाने का और ब्रॉडकास्ट करने का और देने का उनको शुरू हुआ। तो इसकी जो हिस्ट्री है वो 14th सेंचुरी से स्टार्ट होती है। हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे अपने हिस्ट्री के टॉपिक में, लेकिन अभी आगे मजीद चलते हैं तो हम ये देखते हैं कि न्यूज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। हर न्यूज़ के अंदर कम और बेश ये 4 कैरेक्टरिस्टिक लाजमी होने चाहिए। ये नहीं होता कि अगर ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद नहीं होंगे तो हम इसे न्यूज़ नहीं कहेंगे, न्यूज़ फिर भी वो कहलाएगी, लेकिन एक ऑथेंटिसिटी और एक उसकी जो वैल्यू है न्यूज़ की वो डाउन हो जाती है। वो कौन से कैरेक्टरिस्टिक है? ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसमें एक्यूरेसी आ जाती है, बैलेंस आ जाता है, ऑब्जेक्टिविटी आती है, कंसाइज और क्लियरनेस आ जाती है। कोई ऐसी न्यूज जो कि एक्यूरेट ना हो या एक इनफॉर्मल सोर्स से आ रही हो या एक ऑथेंटिक न्यूज ना हो, यानी एक्यूरेट ना हो, वो माशरे में बड़ा इंतशार पैदा कर सकती है, सोसाइटी को डैमेज कर सकती है। इसलिए हर न्यूज के लिए ज़रूरी है कि वो एक्यूरेट हो। जितने भी रिलायबल न्यूज़ चैनल्स हैं, प्रिंट मीडिया चैनल्स हैं, ये सब अपनी न्यूज़ की एक्यूरेसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जितना अच्छा एक न्यूज़ चैनल होगा उतनी बेहतरीन, एक्यूरेट और अच्छी न्यूज़ जो है वो आप तक पहुंचेगी। दूसरा जो पॉइंट है वो बैलेंस का है। हर न्यूज को दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज दिखाने चाहिए। जैसे सिक्के के दो दो अतराफ, दो फेसेस होते हैं, इसी तरह हर न्यूज के दो फेसेस होते हैं। मिसाल के तौर पर एक न्यूज आपके सामने आती है कि किसी इलाके में सैलाब आ गया। अब सैलाब आ गया, ये एक तरफ की न्यूज है, वहां पे लोगों को क्या मसाइल हुए, वहां पे किस तरह की डिस्ट्रक्शन हुई, क्या कुछ हो रहा है, ये आपकी एक तरफ की न्यूज है। सेकंड फेस इस न्यूज का ये है कि हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर रही है, अमदादी कैंप्स जो है वो कहाँ तक बन चुके हैं, कितना लोगों को रिलीफ पहुंचाया जा चुका है, इदारे इसमें क्या काम अदा कर रहे हैं। तो ये दोनों, ये एक बैलेंस न्यूज है, यानी आपने दोनों तरफ की चीजों को प्रेजेंट कर दिया अपनी आवाम के सामने। अब आवाम की मर्जी है कि वो उसको किस वे में देखती है और ऑब्जर्व करती है। ऐसी न्यूज बैलेंस्ड न्यूज कहलाती है। फिर ऑब्जेक्टिविटी, न्यूज देने वाला शख्स और न्यूज को प्रोड्यूस करने वाला या एडिट करने वाला शख्स अपने अगर ओपिनियन उसमें डाल देगा, अपनी मर्जी शामिल कर देगा, तो उसकी न्यूज की ऑथेंटिसिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी खराब हो जाएगी। यानी न्यूज जो है वो ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगी। न्यूज के लिए जरूरी है कि वो ऑब्जेक्टिव हो और किसी भी किस्म की पर्सनल ओपिनियन से पाक होनी चाहिए। तो न्यूज का एक कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जेक्टिविटी होता है। चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो कंसाइजनेस और उसकी क्लियरनेस होती है। यानी जो न्यूज़ दी जा रही है, चाहे वो अखबारात के जरिए दी जा रही है, सोशल मीडिया के जरिए दी जा रही है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए दी जा रही है, एक तो ये कि वो कंसाइज होनी चाहिए, वो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए कि लोग उसमें इंटरेस्ट छोड़ दें। और दूसरा ये कि क्लियर इंफॉर्मेशन दी जाए, ऐसा ना हो कि वो मुबहिम हो, समझ में ना आए, लोगों तक गलत मैसेज पहुंच जाए, क्योंकि इनकम्प्लीट और अनक्लियर मैसेज जो होता है वो भी डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा सकता है।
तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हर न्यूज के लिए, जो न्यूज बनती है उसके लिए जरूरी होता है। और ये जितनी भी न्यूज बनती हैं ये बनती है एक मैस ऑडियंस को इंगेज करने के लिए। एक या दो बंदे तक पहुंचाना या तीन या चार या एक कम्युनिटी एक सोसाइटी तक पहुंचाना मकसद नहीं होता। मकसद ये होता है कि पूरे मुल्क तक एक ही बात पहुंचे ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे। न्यूज को ब्रॉडली दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है, या दो टाइप्स में तकसीम किया जाता है। एक हार्ड न्यूज है जिसके अंदर एक्चुअल रिपोर्टिंग होती है, क्या वाकया हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किस तरह हुआ, ये हार्ड न्यूज है। उस वाक्य के ऊपर किसके क्या ओपिनियंस हैं, इदारों का रद्द अमल क्या आ रहा है, कौन क्या कहता है, उसको हम सॉफ्ट न्यूज कहते हैं। ये एक्सप्लेनेटरी होता है, ओपिनियन बेस्ड होता है। तो हर न्यूज जो है उसके दो बेस हैं, दो टाइप्स हैं, हार्ड न्यूज और सॉफ्ट न्यूज। और हर अखबार की अगर आप न्यूज निकालेंगे, कोई भी न्यूज अगर आप निकालते हैं तो आप देखेंगे कि उसके पहले दो लाइनों के अंदर हार्ड न्यूज होगी और बाद में उसकी सारी एक्सप्लेनेशन होगी जो कि उसकी सॉफ्ट न्यूज बन जाती है। फिर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूज की वैल्यू क्या है। न्यूज की वैल्यू डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स के ऊपर। एक न्यूज उस वक्त वैल्यू लेती है, उसकी वैल्यू उस वक्त बहुत ज्यादा होती है जब वो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचे, लोगों का उसमें इंटरेस्ट हो, लोग उसे सुनना चाहें, उसकी डिटेल में जाना चाहें। और कब ऐसा होता है, जब ये फैक्टर्स एक न्यूज के अंदर मौजूद होते हैं। यानी एक तो ये कि वो टाइमलीनेस होनी चाहिए, उसमें एक टाइम का फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इवनिंग कोई इवेंट अभी हुआ है तो उसको फौरी तौर पे रिपोर्ट करना चाहिए। यही वजह है कि आप देखते हैं कि सैटेलाइट्स के जरिए लाइव चैनलिंग का और लाइव स्ट्रीमिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप हुआ। इवन कि अब सोशल मीडिया पे भी लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो जारी है, और लोग इसी चीज में इंटरेस्ट लेते हैं कि जो चीज अभी हो रही है बस हमें वो फौरी तौर पर पता चल जाए। तो वो न्यूज जो कि टाइम बार्ड हो चुकी हो, जिसमें बहुत वक्त गुजर चुका हो, लोगों के इंटरेस्ट खो देती है। दूसरा पॉइंट जो है वो प्रॉक्सिमिटी का है। प्रॉक्सिमिटी का क्या मतलब है? प्रॉक्सिमिटी का मतलब ये है कि जो आपकी न्यूज है वो आपके एरिया के कितने रिलेटेड है, कितने करीबी एरिया। अब मैं अगर किसी इलाके में रह रही हूँ, या कोई कंज्यूमर जो जिसको न्यूज चाहिए, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो न्यूज होगी जो उसके करीब हो, जो उसके बिल्कुल करीब हो। यानी अगर उसके इलाके की न्यूज होगी तो वो सबसे ज्यादा उसके लिए इंपॉर्टेंट होगी। फिर अगर वो उस शहर की न्यूज होगी तो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट होगी, उसके मुल्क की न्यूज होगी तो भी कुछ हद तक इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन उसकी वैल्यू, न्यूज की वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज करती जाएगी। अगर कोई एक बहुत ये कीनिया में कोई होने वाले इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी तो पाकिस्तानियों के लिए उसकी जो वैल्यू है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रॉक्सिमिटी का इशू आ जाता है। तो प्रॉक्सिमिटी बहुत होनी जरूरी है। तीसरा पॉइंट जो है वो प्रोमिनेंस है। प्रोमिनेंस का क्या मतलब है कि एक इवेंट होता है या कोई एक मामला होता है जिससे ये पता चलता है कि कोई एक आम आदमी जो है वो सड़क पे चलते हुए गिर गया। इस किस्म की न्यूज की वैल्यू बिल्कुल नहीं होगी, कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। ठीक है। लेकिन अगर ये मालूम हो कि ये सेलिब्रिटी थी और ये जाते जाते रास्ते में इसके कार को हादसा हो गया, तो प्रोमिनेंट पर्सनालिटी होने की वजह से वो न्यूज भी प्रोमिनेंट होगी, लोग उसमें ज्यादा इंटरेस्ट भी लेना चाहेंगे और उसके आगे का अहवाल भी जानना चाहेंगे। तो प्रोमिनेंस का होना बेहद जरूरी है। फिर इसके बाद मैग्नीट्यूड की बात आ जाती है, जितनी शिद्दत की न्यूज होगी। जैसे मैं एक मिसाल देती हूँ इसमें कि एक जगह पर जलजिला आता है और वो बहुत बस कोई हल्का सा झटका होगा तो उस न्यूज का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर किसी एक सी जगह पे जलजिला आ जाता है जहाँ पे तबाही हो जाती है, मकानात गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा इम्पैक्टफुल हो जाएगी। और इसके बारे में भी लोग मजीद जानना चाहेंगे, बार बार देखना चाहेंगे कि अब क्या हालात हैं। अगेन, जो न्यूज आपके पास आती है जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसमें ऑडिटी का एलिमेंट अगर होगा तो उस न्यूज की भी वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं कि अगर आपके पास न्यूज आती है कि पेट्रोल 2 रुपए फी लीटर महंगा हो गया और अब नई कीमत इसकी 300 रुपए पर लीटर है, तो ये ऑड ऑड न्यूज नहीं कहलाएगी। इसलिए क्योंकि हम शायद ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस तो बढ़नी ही बढ़नी है। लेकिन अगर आपके पास न्यूज ये आती है, सुबह उठे और आपको ये न्यूज मिले कि पेट्रोल जो है उसकी कीमत 250 रुपये कम हो गई और अब वो 50 रुपए फी लीटर मिल रहा है, तो यकीनी तौर पर ये एक बड़ी ऑड न्यूज होगी आप लोगों के लिए। और इस तरह की न्यूज जो है वो बहुत वैल्यू लेती है, इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है और ये ज्यादा सर्कुलेट करती है। फिर इसके बाद एक एलिमेंट आपके पास आता है जिसको हम कंसिक्वेंस का नाम देते हैं। हर वो न्यूज जिसका नतीजा निकलता हुआ नजर आ रहा हो, जो कि
कंसिक्वेंस बेस्ड होती है। न्यूज जब ऑडियंस तक पहुंचती है तो ऑडियंस उस पर रिएक्ट करती है, तो उस तरह की जो न्यूज होती हैं उनकी वैल्यू भी ज्यादा होती है, वो ज्यादा टाइम के लिए चलती हैं। अखबारात में उनका जिक्र बार बार होता है, एक दिन, दो दिन, तीन दिन तक जिक्र होता रहता है। इसी तरह चैनल्स, न्यूज चैनल्स जो होते हैं या जो भी मीडिया के चैनल्स हैं वो भी उसको नशर करते रहते हैं। तो कंसिक्वेंस बेस्ड न्यूज की वैल्यूज जो है वो भी बहुत ज्यादा होती है। फिर जो लास्ट पॉइंट आपकी न्यूज की वैल्यू को बढ़ाता है वो ह्यूमन इंटरेस्ट है। अगर न्यूज ह्यूमन इंटरेस्ट के मुताबिक होगी तो यकीनी तौर पर उसको देखने वाले भी ज्यादा होंगे। इसकी एक मिसाल ले लेते हैं कि साइंटिफिक, हमारी सोसाइटी में जाहिर है साइंस से रिलेटेड लोग या साइंस को समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं। तो कोई न्यूज विच इज मोर रिलेटेड टू साइंस एंड साइंटिफिक फिक्शन इस तरह से अगर कोई होगी तो उसमें बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट होगा। और अगर कभी आपने न्यूज सुनी होगी तो आप ये भी देखेंगे कि न्यूज अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से प्लेस की जाती है। पहली न्यूज कौन सी देनी है, पॉलिटिक्स के हवाले से देनी है, दूसरी न्यूज जो है वो कौन सी देनी है। तो कई मरतबा आप ये देखेंगे कि एंटरटेनमेंट की न्यूज साइंस की बारे में न्यूज से ज्यादा ऊपर रखी जाती है, और फिर कहीं जाके एट द एंड ऑफ खबरनामा तो साइंटिफिक मैटर की जो न्यूज है वो दे दी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत कम लोगों का इंटरेस्ट होता है। सिर्फ उन लोगों का इंटरेस्ट आपको नजर आएगा जो साइंस से रिलेटेड लोग हैं, जो इस मामले में काम करना चाह रहे हैं। तो ह्यूमन इंटरेस्ट बहुत एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और फैक्टर है जिसमें न्यूज़ को प्रायोरिटी मिलती है, न्यूज़ की वैल्यू जो है वो बढ़ती है। अगर उसको सुनने वाले ज़्यादा लोग होंगे तो वो सबसे पहले सुनाई जाएगी, सबसे ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी। तो ये वो सारे एलिमेंट्स हैं जो कि न्यूज़ की वैल्यू को बढ़ा देते हैं। और एक न्यूज़ किस हद तक, कितने दिनों तक हमारे अखबारात में रहेगी या हमारे मीडिया चैनल जिसको टेलीविजन और रेडियो के जरिए दिखाते रहेंगे, ये डिपेंड करता है कि वो न्यूज़ किस नेचर की है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट एक टॉपिक हमारे पास आता है वो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़ है। और ये कई मरतबा पूछा भी जाता है कि हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूज़, न्यूज़ का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, इलेबोरेटेड विद एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के साथ आप इसको एक्सप्लेन करें। तो इसमें जो कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि एक न्यूज़ जो है वो क्या होती है। तो सबसे पहले जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं या जो आपको स्टडी करनी है या देखनी है उसमें आ जाती है लीड। लीड क्या चीज होती है? किसी भी न्यूज का सबसे पहला हिस्सा लीड कहलाता है। यानी अगर आप खबरनामा सुन रहे हैं तो पहले अदा किए गए दो से तीन जुमले वो लीड होते हैं न्यूज के। उसमें ये बताया जाता है, और इसी तरह प्रिंट के अंदर भी अगर आप एक न्यूज पढ़ रहे हैं अखबार के जरिए तो आप ये देखेंगे कि हर न्यूज के पहली लाइन जो होती है उसको लीड होती है। लीड को हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होना चाहिए, पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। यही वजह है कि इसका एक थंब रूल है जिसको कहा जाता है हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, बाय एंड हाउ। ठीक है, ये वो सारे वर्ड्स हैं जिनको आंसर किया जाता है लीड में। यानी आपने इसमें तमहीद नहीं बांधनी होती, आपको तमहीद नजर नहीं आएगी, बल्कि क्या होगा कि डायरेक्ट बता दिया जाएगा कि ये चीजें हुई हैं। तो उसको हम लीड का नाम देते हैं और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में कहा जाता है कि डोंट बरी द लीड। यानी आप जब भी न्यूज दें आप लीड को ना खत्म करें। बरी द लीड का मतलब ये है कि आपने पहले तमहीद बांधनी शुरू की और उसके बाद फिर आपने बताया कि जी यहाँ पे ये काम हुआ। जैसे अगर हम मिसाल के तौर पर आपने कभी खबरनामा ऐसा नहीं सुना होगा, कोई ऐसी न्यूज आपने नहीं पढ़ी होगी जिसमें ये बताया जाए कि इंसान के मामलात ऐसे ही होते हैं, खुदा के सामने बेबस होता है, और इसके बाद सैलाब और के बारे में फिर इंफॉर्मेशन दी जाए, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन दी जाए कि इस इलाके के अंदर सैलाब आया और इसमें ये मसले पैदा हो गए। ठीक है, तो वो लीड होती है। तो तमहीद नहीं बांधी जाती बल्कि डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी जाती है। इसके बाद फिर आगे की इंफॉर्मेशन जो है वो चलती है। तो जो आपकी पहली फर्स्ट सेंटेंस होता है, स्टोरी का फर्स्ट सेंटेंस, ये 20 से 25 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, इसको लीड कहा जाता है। और ये एक थंब रूल के ऊपर चलता है विच इज कॉल्ड 5 W's and 1 H। 5 W's कौन से हैं? हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। ठीक है, और उसके बाद जो फिर न्यूज का स्ट्रक्चर बनता है वो इन्वर्टेड पिरामिड की तरह का होता है। ये आपके सामने भी है, ये आप देख भी सकते हैं कि ये इन्वर्टेड पिरामिड है। और ये इन्वर्टेड पिरामिड क्यों किया गया है? क्योंकि जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो आपके पास इस पार्ट की होती है, ये लीड की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस के हिसाब से सबसे ऊपर भी रखा गया है और इसको सबसे ज्यादा स्पेस भी दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये इन्वर्टेड पिरामिड है, और इस इन्वर्टेड पिरामिड में सबसे अहम चीज आती है आपके पास 5 W जो कि लीड के अंदर इस्तेमाल होते हैं। ये आपने देखा कि ये जो है ये किस में इस्तेमाल होते हैं? आपकी लीड के अंदर। फिर इसके बाद इनडायरेक्ट कोड और डायरेक्ट कोड के जरिए आप अपनी बाकी की इंफॉर्मेशन को देते हैं, और वो बाकी की इंफॉर्मेशन आपकी कौन सी है?
वो आपके पास ये बॉडी और ये टेल के अंदर मौजूद होगी। बॉडी क्या होती है, आपने एक इंफॉर्मेशन मुकम्मल दे दी, ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को देने के बाद मजीद कोई एक्सप्लेनेशन है, लोगों के आर्ग्यूमेंट्स हैं, बातचीत हुई लोगों से, इदारों के अपने पर्सपेक्टिव्स हैं, वो सारे एक्सप्लेन होते हैं बॉडी के अंदर। यहाँ तक एक्चुअल आपका जो करंट इवेंट होता है वो खत्म हो चुका होता है। इसके बाद टेल के अंदर जो चीज आपके पास आती है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन से मुराद ये है कि आपने उसमें कोई भी ऐसी चीज जो कि इंटरेस्टिंग हो, लोग सुनना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उसको भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे मैं अभी मिसाल दे रही थी कि एक जगह पे सैलाब आ गया, तो उसके बारे में कहाँ आया, कब आया, किस तरह आया, क्या मसला हुआ वहां पे, ये तो आपने लीड में बता दिया। फिर आपने नीचे मजीद बताया कि एनडीएमए का ये कहना है, प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है, इदारे ये काम कर रहे हैं, जो भी अमदादी रिलीफ कैंप्स हैं वो सारे ये काम कर रहे हैं, ये आपकी बॉडी में आ गया। यहाँ तक आपकी कंप्लीट हो गई इन्फॉर्मेशन। इसके बाद जो टेल में आप अगर कोई इन्फॉर्मेशन मजीद देना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान में हर साल इस तरह के सैलाब आते हैं, कभी बड़े नौयत के होते हैं, कभी इस नौयत के होते हैं। इस साल के अंदर भी सैलाब आया था और इसकी ये तबाहकारियां थी और उसको सुधरने में, सही होने में इतना टाइम लग गया। तो ये वो चीजें हैं जो कि इररिलेवेंट है इस न्यूज से, लेकिन क्या है कि लोगों को ये पता होना चाहिए, या लोगों के लिए ये इंटरेस्टिंग होगा कि पहले जो ऐसा काम हुआ था, ये ऐसी तबाही आई थी तो क्या हुआ था, तो वो उसको आप टेल के अंदर ले जाते हैं। बॉडी को और टेल को आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों कोड के अंदर लिख सकते हैं, और इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर की जाती है इसी शक्ल के अंदर। तो ये इन्वर्टेड पिरामिड है जो कि एक न्यूज़ के स्ट्रक्चर को बनाता है। इसका फायदा ये होता है कि न्यूज़पेपर्स हो या फिर अगर आपका मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल हो, दोनों सूरतों के अंदर जब न्यूज़ इस शक्ल में दी जाती है तो वो स्पेस क्रिएट करती है। स्पेस किस चीज़ के लिए क्रिएट करती है? एड्स के लिए। और एड्स के बगैर ना तो न्यूज़ चैनल चल सकता है, ना ही कोई मीडिया चैनल चल सकता है, ना ही प्रिंट मीडिया चल सकता है, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ना ही सोशल मीडिया आपका चल सकता है। तो ये जो स्पेस निकलती है यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपको जो स्पेस यहाँ पे निकलती नजर आती है, ये सारी एड्स के लिए बन जाती है। यानी आपने इंफॉर्मेशन भी दे दी और उस लिमिटेड टाइम के अंदर आपके एड्स भी चल गए, तो हर न्यूज चैनल को, हर मीडिया को इस चीज का फायदा होना शुरू हो जाता है। तो एड्स के लिए जरूरी होता है कि आप स्ट्रक्चर न्यूज का इसी तरह से रखें। और इसका एक बेनिफिट ये भी है कि ये ऑडियंस की अटेंशन को रिटेन रखता है। अगर आप तमहीदों में जाना शुरू कर देंगे, लोग आपका चैनल स्विच कर लेंगे, अखबार स्विच कर लेंगे, सोशल मीडिया में स्क्रॉलिंग करते रहेंगे, वो नहीं देखेंगे कि क्या चीज़ अहम है। तो रिटेंशन की, ऑडियंस की रिटेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है कि न्यूज़ का जो स्ट्रक्चर है वो इन्वर्टेड पिरामिड को फॉलो करे। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। इस एग्जांपल, ये न्यूज़ तो पता नहीं काफ़ी अरसे पहले की है, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले तो हेडिंग से ही आपको पता चल जाता है कि ये किस इलाके की बात है। बलूचिस्तान के और केपी के रहने वाले लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इसको फोकस करना शुरू कर देंगे, फौरी तौर पर फोकस करेंगे। अब ये बात जो है वो डॉन से ली गई है न्यूज़, और आप ये देख सकते हैं कि फर्स्ट, पहले पार्ट के अंदर, ये पहले सेंटेंस के अंदर इन्होंने अपनी लीड बयान कर दी है। ठीक है, इन्होंने क्या बताया? इन्होंने कहा कि जी torrential rains and flash flood continue to play havoc in different parts of the country, especially in Balochistan and KP on Sunday। ठीक है, टाइम भी बता दिया, ये भी बता दिया कि कहाँ पे, खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान में। क्लेमिंग लाइव्स ऑफ इवेंट, और इसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि 8 लोग जो हैं वो मर गए। एंड डैमेजिंग रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसका क्या इम्पैक्ट हुआ कि रोड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो खत्म हो गए। यानी एक लाइन के अंदर इन्होंने अपनी लीड बयान कर दी है और ये बता दिया कि आगे जो न्यूज है वो किस बारे में चलेगी। अब आगे जो चीज आती है वो देखें, ये सारी है। ठीक है, दो लोग जो थे इन्होंने कहा जी ये आपकी बॉडी में चली जाएगी, यानी ये बॉडी का पार्ट है। ये जितना भी मजीद आगे दिया गया ये सारा का सारा बॉडी है। उसमें कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट भी कर दिया इन्होंने, जैसे ये पॉइंट हाईलाइट है, ये पॉइंट हाईलाइट कर दिए। इससे क्या होगा कि रीडर जो है वो बहुत आसानी से जितनी न्यूज़ पढ़ना चाहेगा उतनी पढ़ लेगा। हो सकता है कोई पहला पॉइंट पढ़ के कहे कि ठीक है बस इतना ही काफ़ी है। हो सकता है किसी को सिर्फ एक हेडिंग के जरिए ही इंफॉर्मेशन मिल गई, जिसके पास वक्त कम है वो सिर्फ इधर से ले लेगा। या अगर किसी के पास थोड़ा थोड़ा वक्त है और भी थोड़ा वक्त है, तो फिर उसमें क्या होगा कि जी वो ये दो चीज़ें पढ़ेगा और इसके बाद क्या करेगा, एक छोटी सी हाईलाइट पढ़ेगा और लीड पढ़ लेगा, दैट्स इट। उसको जरूरत नहीं है कि वो मजीद आगे जाए और आगे जाके एक्सप्लेनेशन को देखे। लेकिन अगर आप इस सारे को पढ़ेंगे, ये सारा जो पार्ट इन्होंने दिया हुआ है, ये सारा पार्ट
या ये जितना भी पार्ट है ये बॉडी है। अब उसके अंदर वो बता रहे हैं कि पंजाब में क्या सूरत है, कोयटा और बलोचिस्तान में और केपी में तो ये हालात हुए, बाकी मुल्क के इलाकों के अंदर रेंज की क्या सूरत हाल रही, क्या मसाइल रहे और किस तरह से लोग जो है, कितने लोग जो है वो मरे। फिर इसके बाद जो लास्ट अगर आप पार्ट देखेंगे, ये देखेंगे जो लास्ट आपके पास पार्ट है, इसके अंदर ये टेल दी गई है। अब देखिए बेसिक मेजर तो ये पॉइंट था बलूचिस्तान और केपी का, लेकिन जो एंड आपको दिया गया है विच इज नॉट रिलेटेड टू केपी और बलूचिस्तान, इट इज मोर रिलेटेड टू द चीफ पंजाब चीफ मिनिस्टर। ठीक है, पंजाब चीफ मिनिस्टर की बात की गई है। इन्होंने कहा कि कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दे देते हैं फ्लड विक्टिम्स को, और उन्होंने मजीद आगे ही उन्हीं की बात की गई। अब ये जो है ये टेल है, ये इरेलीवेंट है। अगर ये ना भी होता तो भी न्यूज का जो मकसद था वो मुकम्मल हो जाना था, वो पता चल जानी थी। लेकिन टेल से का मतलब ये है, टेल इस टेल को देने का मतलब ये था कि पता चल जाए कि बलूचिस्तान में ऐसा हुआ तो सिंध में क्या हुआ, तो पंजाब में क्या हुआ, और केपी में और दीगर इलाके जो पाकिस्तान के हैं उनमें क्या क्या मसाइल रहे। तो इस तरह से एक न्यूज़ जो है वो क्रिएट की जाती है, और न्यूज़ को फिर प्लेस किया जाता है उनकी अपनी इंपॉर्टेंस और न्यूज़ वैल्यूज़ को देखते हुए। तो ये एक मिसाल है, आप किसी भी किस्म की मिसाल लेकर आप अपने पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं। चाहे तो आप उर्दू की कोई न्यूज़पेपर की मिसाल ले लें, लेकिन जाहिर है जब आपने अटेम्प्ट करना है अपना पेपर इंग्लिश में, तो फिर आपको या तो द नेशन से कोई न्यूज़ उठा लें या फिर आप डॉन से कोई न्यूज़ उठा लें। जी। फिर आ जाते हैं लैंग्वेज। अब अगर एक न्यूज़पेपर है या एक टीवी चैनल है, वो ऐसी न्यूज़ दे जिसमें बेतहाशा मुहावरों का इस्तेमाल किया हो, शदीद किस्म की इंग्लिश इस्तेमाल की हो, तो कोई भी उसको पढ़ने की जहमत नहीं करेगा, किसी को भी उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा। तो कोई जार्गन्स इस्तेमाल नहीं किए जाते, बहुत सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है ताकि आम रोजमर्रा पढ़ने वाले, देखने वाले, सुनने वालों को न्यूज एक्चुअली में समझ में आ जाए। तो जार्गन्स नहीं होते, कोई डबल मीनिंग वर्ड्स या सेंटेंसेस नहीं होते कि जिनका मतलब कुछ और निकलता हो और बात कुछ और की जा रही हो। एक्सप्लिसिट होती है न्यूज, हमेशा खुली होती है, कोई वर्ड्स ऐसे नहीं होते जो हिडन हो, डबल मीनिंग देते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लॉन्ग वर्ड्स का इस्तेमाल, लॉन्ग सेंटेंसेस का इस्तेमाल बिल्कुल न्यूज रिपोर्टिंग में नहीं किया जाता है, क्योंकि न्यूज रिपोर्टिंग जो है वो आपको छोटे छोटे जुमले में ही बात समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। बड़ा ही सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, इसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, और बात मुकम्मल कर दी जाती है। क्योंकि करंट इशू को या करंट जो इवेंट होता है उसको रिपोर्ट किया जा रहा होता है, तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्शन से न्यूज बना दी जाती है। ये जरूर किया जाता है कि एनेक्डोट्स हैं या मिसालें हैं, एग्जांपल्स हैं, मेटाफर्स का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये बॉडी में और ये टेल में किया जाता है, ताकि अगर कोई नहीं पढ़ना चाहता, इनको नहीं सुनना चाहता, तो उसको निकाल सकते हैं। इसके अलावा वर्ड मिरर को बार बार रेपिटेशन किसी भी वर्ड की नहीं की जाती। ठीक है, वर्ड रेपिटेशन और वर्ड मिरर ये नहीं होना चाहिए। सेंटेंस या जो भी आप और ये भी नहीं होता कि जंप कर दें, पहले आप पंजाब का जिक्र कर रहे हैं, फिर आपने बलूचिस्तान का जिक्र किया, फिर अगेन पंजाब पे आप जिक्र कर रहे हैं। कर तो लेते हैं बहुत से न्यूज़पेपर्स, लेकिन एक अच्छा वे ऑफ रिटर्न ये कहलाता है कि अगर आपने पहले पंजाब की बात की तो आप कंप्लीट कर लें अपनी पंजाब की बात, फिर बलूचिस्तान की बात कर लें, फिर सिंध की बात कर रहे हैं। तो वर्ड मिरर और एको जो है वो प्रोड्यूस नहीं की जाती, बार बार रिपीट नहीं की जाती चीजें। सो दिस शुड बी द लैंग्वेज ऑफ राइटिंग एनी न्यूज। किसी भी न्यूज को लिखने का ये वे होता है, सिंपल रहना है, आसान अल्फाज का इस्तेमाल करना है, लंबे सेंटेंसेस इस्तेमाल नहीं करने हैं, एक्सप्लिसिट होनी चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की कंस्ट्रक्शन के साथ आपने एक न्यूज बना देनी होती है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो रिपोर्टिंग का है। न्यूज तो चले हो गई, लेकिन ये न्यूज आ कहाँ से रही है? ये रिपोर्टिंग के जरिए आ रही होती है। गैदरिंग फैक्ट्स एंड प्रेजेंटिंग देम ऑब्जेक्टिवली, दिस इज कॉल्ड रिपोर्टिंग। यहाँ पे कुछ वर्ड्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और वो इंपॉर्टेंस किस तरह से है? सबसे अहम चीज ये है कि गैदरिंग फैक्ट्स, हम फैक्ट्स को कैसे गैदर करते हैं। बेसिकली ये हमसे मुराद है न्यूज चैनल से रिलेटेड या मीडिया से रिलेटेड लोग। तो ये फैक्ट्स को गैदर करना, फिर उनको प्रेजेंट करना किस तरह से? ऑब्जेक्टिवली। यानी न्यूज चैनल का इसमें कोई इख्तियार नहीं है कि जैसी न्यूज है उसको वैसे ही प्रेजेंट करे, ना कि उसके अंदर अपनी बातों को लगा बुझा के या कोई नई ताज़ी डालकर उसके अंदर डाल दे। इसको हम रिपोर्टिंग कहते हैं। तो कुछ ऐसे न्यूज चैनल्स हैं और कुछ ऐसे अखबार हैं जो कि जिनकी रिपोर्टिंग बेहतरीन है। देखिए इसकी रीजन ये है कि बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं, वो जैसी न्यूज होती है उसको वैसे ही प्रेजेंट कर देते हैं। वो ये नहीं देखते, जैसे अगर इमरान खान का बहुत बड़ा जलसा है और दूसरी तरफ मरीम नवाज का भी जलसा बहुत बहुत बड़ा है,
तो वो ये नहीं करेंगे कि चूंकि वो इमरान खान साहब की तरफ हैं, तो सिर्फ इमरान खान साहब की जो जलसा है उसमें तो ये बता दें कि बहुत ज्यादा लोग थे और मरियम नवाज के जलसे में लोग नहीं थे। वो इक्वली बताएंगे कि इस जलसे में भी इतने लोग थे और मरियम नवाज साहिबा के जलसे में भी इतने ही लोग थे। दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिविटी। दिस इज कॉल्ड, अब चाहे उस चैनल का किसी पीएमएलएन से झगड़ा हो, चाहे उसका उस चैनल का पीटीआई से झगड़ा हो, लेकिन उन्होंने करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करनी है। दिस इज कॉल्ड प्रॉपर ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग, जो कि रिपोर्टिंग की असल रूह है। हमें कहाँ से न्यूज मिलती है, गैदरिंग कहाँ से होती है फैक्ट्स की? देखिए, हमने रिपोर्टर्स का नाम सुना होगा, आपने अक्सर माइक पकड़े रिपोर्टर का को देखा होगा जब वो साइन ऑफ करता है और फिर बताता है कि कैमरामैन के साथ मैं हूँ, ये वाला, तो ये रिपोर्टर होता है दरअसल। इसमें सबसे अहम होता है बीट रिपोर्टर। बीट रिपोर्टिंग क्या होती है? बीट रिपोर्टिंग ये होती है कि जब एक न्यूज चैनल या एक अखबार जो है वो जब अपना अखबार बनाता है तो वो उसमें मुख्तलिफ बीट्स बनाता है। बीट का मतलब ये कि फील्ड्स होती हैं ये, यानी वो उसके पास अगर 10 रिपोर्टर्स हैं, 10 लोग रिपोर्टिंग करने के लिए उसने हायर किए, तो वो हर एक को एक एक बीट पकड़ा देगा। एक को बीट पकड़ा देगा कि तुमने पॉलिटिक्स को कवर करना है, दूसरे को बीट पकड़ा देगा तुमने फैशन इंडस्ट्री को कवर करना है, तीसरे को बीट पकड़ा देगा कि तुमने जो है वो नेशनल असेंबली को कवर करना है, चौथे ने एजुकेशन को कवर करना है, पांचवे ने हेल्थ को कवर करना है, किसी ने ई कॉमर्स को कवर करना है। इसको हम कहते हैं रिपोर्ट, बीट रिपोर्टिंग। ठीक है, तो बीट रिपोर्टिंग होती है, स्पेसिफिक फील्ड होती है, और जो जिसको जो फील्ड मिलती है वो उसका बीट रिपोर्टर बन जाता है। जैसे अगर किसी को हेल्थ की बीट मिली है तो वो बीट रिपोर्टर होगा हेल्थ का। ठीक है, तो एक स्पेसिफिक फील्ड असाइन हो जाती है उसे, और फिर वो उसके बारे में न्यूज की तलाश में रहता है, कभी इधर कभी उधर लिंक्स बनाता है, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है और फिर अपने इदारे को मुहैया करता है। फिर इसके बाद सोर्सेज हमें मिलते हैं असाइंड रिपोर्टर्स, फीचर्स और कॉलम लिखने वालों से। बहुत से लोग रिसर्चर्स होते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर वो अपनी चीज़ों को कॉलम की शक्ल में, फीचर्स की शक्ल में अखबारों को देते हैं और अखबार उनको शाया करते हैं। और आपने देखा होगा आर्टिकल्स, एडिटोरियल्स, एडिटोरियल्स के साथ जो आर्टिकल्स लगते हैं वो ओपिनियन बेस्ड होते हैं और बड़े मशहूर लोग जो हैं वो उसके अंदर लिखते हैं। तो यहाँ से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है। इसके अलावा हर न्यूज चैनल अपने शहर में न्यूज ब्यूरोज, अपने ऑफिसेज बनाते हैं। जितने भी बड़े न्यूज के मीडिया चैनल्स हैं वो अपने उनके अपने अपने हर शहर के अंदर, हर शहर में ना सही तो मेजर शहरों के अंदर उनके ब्यूरोज होते हैं, उनके ऑफिसेज होते हैं। और उस शहर के और शहर के इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं उनको कवर करना इन ब्यूरोज की जरूरत इसकी के लिए जरूरी होता है। तो ये सिटी न्यूज ब्यूरो जो हैं वो न्यूज को इकट्ठा करते हैं, अपने रिपोर्टर से पकड़ते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और फिर वो अपने हेड ऑफिस तक भेजते हैं या फिर अपने ही ओन पर एक न्यूज डिलीवर करते हैं। फिर इसके बाद आपने अक्सर देखा होगा कई जो मिनिस्टर्स होते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते हैं। ये आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस है, सॉरी। ठीक है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीज, ये दो चीजें होती हैं जो कि रिलेटेड होती हैं हमारे मिनिस्टर्स के हवाले से या जो गवर्नमेंट के स्पोक पर्सन होते हैं उनके हवाले से। तो क्या होता है उसके अंदर, उसमें ये होता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट। प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट को कनेक्ट कांटेक्ट करते हैं ये रिपोर्टर्स और उनके पीआरओज, और पीआरओज जो है वो ये बताते हैं कि इस मिनिस्टर ने कॉन्फ्रेंस करनी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की जाती है, सारे मीडिया चैनल्स को इनवाइट किया जाता है, वो आते हैं, वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं और इन्फॉर्मेशन जो है वो एयर ऑन एयर होना शुरू हो जाती है। फिर उसके बाद अगले दिन वो प्रिंट मीडिया में भी आपको नजर आती है। इसको हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती है और न्यूज़पेपर्स उसको फिर आगे की तरफ लेके जाते हैं। और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद या कोई ऐसा इवेंट होता है, सपोज कि कोई फिशरीज का एक डिपार्टमेंट था, आई अटेंडेड दैट मीटिंग। उस मीटिंग को अटेंड करने के बाद उन्होंने हमें एक प्रेस रिलीज दी और उन्होंने कहा कि इसको आप अखबार में शाये करा दें। प्रेस रिलीज का मतलब ये होता है कि वट एवर दैट डिपार्टमेंट इज एक्चुअली डूइंग एंड इंटेंडिंग टू डू, वो उसमें लिखकर अपना ऑब्जेक्टिव, अपना एम लिखकर अखबारात से रब्ता करते हैं और वो अखबारात में शाया हो जाती हैं। उसको प्रेस रिलीज का नाम दिया जाता है। अगर कोई भी डिपार्टमेंट ये काम करना चाहता है तो वो प्रेस रिलीज बना देता है। गवर्नमेंट के अपने लोग भी होते हैं, इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के लोग होते हैं जो कि प्रेस रिलीज भी बना के फिर आगे की तरफ मूव करते हैं और मीडियाज में उसको पब्लिश करवाते हैं।
फिर इसके बाद प्रेस क्लब्स होते हैं। प्रेस क्लब में भी सेम यही मामला होता है कि जितनी भी प्रेस होती है वो इकट्ठी होती है, और प्रेस से मुराद प्रिंटिंग मीडिया है। तो आपकी जो प्रिंटिंग मीडिया है वो आपका इकट्ठा होता है, इन लोगों ने मेंबरशिप, क्लब्स की मेंबरशिप ली होती है, यहाँ से भी इंफॉर्मेशन को सर्कुलेट किया जाता है। दिया जो मुख्तलिफ बीट रिपोर्टर्स जो हैं वो वहाँ पे जाते हैं, रेगुलरली उसका हिस्सा बनते हैं, और फिर उसके बाद प्रेस क्लब से भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती रहती है। फिर एक जर्नल कम्युनिटी, कम्युनिटी से भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी होती है। न्यूज़ एजेंसीज बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, जिसमें एपीपी का नाम आप अक्सर सुनेंगे और आप आगे जाके पढ़ेंगे भी इसके बारे में। ये भी न्यूज़ इकट्ठी करती हैं, और फिर जितने भी न्यूज़ दूसरी प्राइवेट न्यूज़ एजेंसीज होती हैं वो इनसे रब्ता करती हैं। ये उन्हें पिक्चर्स भी प्रोवाइड करती हैं एक न्यूज़ की, ये उन्हें न्यूज़ भी प्रोवाइड करती हैं। इनको न्यूज़ एजेंसीज का नाम दिया जाता है। इसमें रॉयटर्स का नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, ये इंटरनेशनल एक न्यूज़ एजेंसी है जिससे पाकिस्तान ही न्यूज़ लेता है बाहर की। तो इसको हम न्यूज़ एजेंसीज का नाम देते हैं। फिर उसके बाद फॉरेन प्रेस एसोसिएट्स होती है, जिसमें ब्रिटिश रोटर्स का जिक्र भी हमने कर दिया है। बहरहाल ये भी एक न्यूज़ एजेंसी की ही तरह की है। फिर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट्स भी होते हैं, हर इदारे में भी हो सकते हैं, किसी भी इंडिपेंडेंट एक इदारा जो है उसके अंदर भी कॉरेस्पॉन्डेंट होते हैं जो कि स्पेसिफिक उसी इदारे से रिलेटेड काम कर रहे होते हैं, और फिर वो मीडिया से कनेक्ट करते हैं, और कांटेक्ट करने के बाद अपने इदारे की इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि वो मीडिया में भी चले, प्रिंट मीडिया में भी आए, और उसमें उसकी सोशल मीडिया में भी मार्केटिंग हो। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन गैदर होती है। इसके अलावा अब सोशल मीडिया से तो खैर बहुत से मामला जो हैं वो देखने को मिलते हैं, और आप देखते होंगे कि अक्सर कई न्यूज चैनल जो हैं वो ट्विटर्स और का सहारा लेकर न्यूज बना रहे होते हैं। इसके अलावा जो अब सोशल मीडिया पे न्यूज चलती है वो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का हिस्सा बनना शुरू हो गई है। तो सोशल मीडिया इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ टेकिंग और गैदरिंग इंफॉर्मेशन। ये बीट्स है: पॉलिटिकल, एजुकेशन, रिसर्च, एनवायरमेंट, रिलीजियस, रिलीजन, स्पीच। स्पीच क्या होती है? स्पीच का मतलब ये होता है कि जैसे नेशनल असेंबली में खड़े होकर किसी ने स्पीच दी है, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने या सदर साहब ने या किसी ने भी जो भी स्पीच दी जाती है उसको कोई जो स्पीच का बीट रिपोर्टर होता है वो लिख रहा होता है। फिर बाद में जो है वो जाके उसको उसको अपने पास बैठ के और उसको प्रॉपर एक रिटन डॉक्यूमेंट के में लेकर आता है कि इन्होंने ये चीजें कही हैं, तो वो स्पीच रिपोर्टर होता है, स्पीच बीट रिपोर्टर। स्पोर्ट्स, पार्लियामेंट, कोर्ट, क्राइम, वॉर, नेचुरल डिजास्टर्स, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीटिंग्स वगैरह, ये सब के अपने अपने बीट रिपोर्टर्स होते हैं। जितना बड़ा एक मीडिया चैनल होगा उसके उतने ज्यादा बीट रिपोर्टर होंगे, उसके पास बीट्स की और टाइप्स भी बहुत ज्यादा होंगी। लेकिन अगर छोटा होगा तो वो चंद चीजों को कवर कर रहा होगा। ये जी हमारा लास्ट टॉपिक है, एडिटिंग एंड सब एडिटिंग। एडिटिंग और सब एडिटिंग का क्या मतलब है कि जब आपके पास एक न्यूज आ गई, एक मीडिया चैनल के पास जब न्यूज आ गई, तो अब उसने उसका क्या काम करना है? उसने उसमें से जितने भी अननेसेसरी एलिमेंट्स हैं उनको निकाल देना है, जो जायद हो रही है चीजें वो निकाल देनी है। उसने जब उसको अपने अखबार में लगाना है तो उसने देखना है कि मुझे इतनी स्पेस एड्स के लिए निकालनी है, तो जो भी अननेसेसरी चीजें हैं वो उसमें से वो निकाल देगा। अगर कोई स्पेलिंग में एरर्स आ रही हैं, ग्रामर में एरर्स आ रहे हैं, बातों की कोई तुक नहीं बन रही है, वो उसको एडिट करेगा। ये काम होता है एडिटर का। एडिटर और सब एडिटर जो है वो मिल के ये काम करते हैं, और जितने भी लोग होते हैं, जितने भी लोग होते हैं वो सॉरी जी, एडिटिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे। तो हर न्यूज या मीडिया चैनल का एक चीफ एडिटर होता है, और उसके नीचे कई एडिटर्स जो है वो काम कर रहे होते हैं। और ये एडिटर्स बाज मतलब इन एडिटर्स को अपने स्पेसिफिक बीट के, इनको बीट्स भी असाइन कर दी जाती हैं कि ये 4-5 बीट्स हैं, इनको आपने देखना है, इनसे आने वाली तमाम न्यूज को आपने एडिट करना है और एडिट करके चीफ एडिटर को भेजना है। तो ये सब एडिटर्स को, ये जितने भी सब एडिटर्स होते हैं, 1 2 3, हो सकता है किसी में ना भी हो, जरूरी नहीं है कि हर जगह पे सब एडिटिंग भी हो, लेकिन जितनी एडिटिंग होती है उतना बेटर होता है। ये सब एडिटर्स न्यूज को एडिट करते हैं और अपने चीफ एडिटर के पास भेजते हैं, और चीफ एडिटर ये डिसाइड करता है कि हमने अपने न्यूज़पेपर में किस जगह पर किस न्यूज को लगाना है, हमने किस न्यूज को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, कितनी लंबी कितनी छोटी किस तरह से होगी, ये चीफ एडिटर जो है वो डिसाइड करता है एडिटिंग को। जो एडिटर है ये पेपर्स की पब्लिकेशन में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जितने भी पेपर्स, न्यूज़पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं उसमें एडिटर्स लाजमी तौर पे बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। जो भी क्वालिटी होती है न्यूज़पेपर की वो इन्हीं एडिटर्स के ऊपर डिपेंड कर रही होती है, सब एडिटर्स के ऊपर भी और जो चीफ एडिटर है उसके ऊपर भी।
इसके साथ ही साथ इनका एक काम ये होता है कि ये सबसे पहली इनिशियल एक कॉपी बना लेते हैं, प्रिंटर से प्रिंट निकलवाते हैं और उसको चेक करते हैं कि कहीं इसके अंदर कोई मसला ना हो या कोई चेंजेस करनी हो तो वो किया जा सके। अनडिस्प्यूटेड कंट्रोल है इनका आर्टिकल्स के ऊपर, और जो भी पब्लिश होना है वो एडिटर की मर्जी से पब्लिश होना है। इसलिए एडिटर्स के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो कोई ऐसी चीज़ अखबार में पब्लिश ना कर दें जो कि डेफेमेशन के केस में आ जाए, लेबल में आ जाए, या गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच जाए। तो एडिटर्स शुड बी वेरी मच फ्रेश फ्रॉम देयर माइंड, ताकि एक इख्तियार का वो सही इस्तेमाल कर सकें। सूटेबल हेडलाइंस देना भी एडिटर्स का काम होता है। बाज मरतबा जो रिपोर्टर्स होते हैं वो इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि वो अच्छी हेडिंग्स बना सकें, लेकिन वो रिपोर्ट कर देते हैं। अब सब एडिटर्स और एडिटर्स जो हैं वो उसकी एक अच्छी हेडलाइन बनाते हैं जो कि कैची होती है, जो कि इंटरेस्टिंग होती है, शॉर्ट होती है, ताकि स्पेस बच सके। फिर रिवाइज करना, मटेरियल को शॉर्ट करना, कंडेंस करना, ये भी एडिटर्स का काम है। प्रूफ रीडिंग करना हो, सुपरवाइज करना हो, मैनेज करना हो हर किसी भी चीज़ को, तो ये सारा काम जो है वो एडिटर्स करते हैं। इसीलिए अखबार की का जो मेन हेड कहलाता है वो ये एडिटर ही कहलाता है। ठीक है, अब मैनेज करने से मुराद ये है कि लीडर राइटर कौन होगा, इसमें इसमें कार्टूनिस्ट कौन कौन से कार्टून शामिल कर दिए जाएंगे, आर्टिस्ट कौन से होंगे, फोटोग्राफी में पिक्चर्स सिलेक्शन, ये रोज की बेस पर होने वाला काम है और इसमें कोई छुट्टी नहीं होती। सैटरडे संडे भी आपके घरों में अखबार आते हैं। तो दिस इज एडिटिंग एंड सब एडिटिंग विच इज एक्चुअली द लाइफ ब्लड ऑफ ऑल द प्रेस। ठीक है, जितनी भी प्रेस प्रिंट मीडिया है उसका जो लाइफ होती है वो बेसिकली डिपेंड करती है इस एडिटर के ऊपर। अगर एडिटर अच्छा नहीं है तो आप देखेंगे मिस्टेक्स भी, ग्रामर के एरर्स भी नजर आएंगे, अजीब सी पिक्चर्स भी होंगी, ब्लर होंगी, प्रिंटिंग में एरर्स नजर आएंगे। वो आपको साफ पता चल जाएगा कि ये एडिटर के मसाइल हैं। सो दिस इज हाउ और लेक्चर एंड्स हियर। आई होप कि आपको बहुत हद तक न्यूज़ के बारे में और सब्जेक्ट के हवाले से थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, तो हर आने वाली वीडियो एक तो आप तक पहुंच जाएगी और आपका ये सब्जेक्ट बहुत इजीली जल्द कवर हो जाएगा। देर वुड नॉट बी एनी रीजन बिहाइंड कि आप ये कहें कि हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं आई। दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स। और आप अगर इसके साथ चलते रहते हैं तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद होती चली जाएगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर करें, और जो पिछली वीडियोस है हमारी उनको ज़रूर देख लें, क्योंकि इससे आप कनेक्ट होते चले जाएंगे हमारे इस सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू सो मच।